है कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्कस SOBC मॉडल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. इवन इट कैन बी आस्क लाइक दिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SOBC मॉडल. तो एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिखना है वो हम पहले डिस्कस करते हैं और साथ में ये पर्टिकुलर चीज को भी समझते हैं. तो SOBC model is incorporates more complex mechanism of human behavior and which is the modifications of SOR model. तो एग्जाम में आपको लिखना है कि भाई SOBC मॉडल जो है वो किसके लिए है. SOBC मॉडल इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन अ वन पर्टिकुलर सिचुएशंस. कि कोई भी सिचुएशंस है, कोई भी जगह है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा है, ऐसा क्यों है, वो समझना है आपको. तो उसके लिए आपको SOBC मॉडल समझना होगा. SOBC मॉडल जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू SOR मॉडल. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी हैव अ एडवांस वर्जन ऑफ SOR मॉडल. SOBC इज अ एडवांस वर्जन ऑफ SOR मॉडल. तो SOR मॉडल जो क्या है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करना होगा एंड देन आफ्टर फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ ऑनवर्ड्स यू कैन गो फॉर SOBC मॉडल. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा कि SOR मॉडल जो है तो S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस. स्टिमुलस रिफर्स द स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशंस. कि कोई एक जगह है, सिचुएशंस है, इवेंट है, कि भाई क्या इवेंट है, क्या सिचुएशंस है, दैट रिफर्स योर स्टिमुलस. O फॉर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे SOR के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ही लिया गया है, साइकोलॉजिकल नहीं है. So in SOR model, S for stimulus that refers the specific event, specific situation. O for organism. Organism refers your physiological organ, physiological organism of an individual. And R for response. That is how he or she responded in that particular situation. So that is SOR model. Example से समझना है. तो for example, आप और आपके फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलेज के अंदर कैंटीन के पास बैठे हो और आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ मस्ती करने के लिए क्या किया, आपकी उंगली को लेके गर्म चाय में डाल दिया. देन सडनली आपको क्या फील हुआ, आप क्या ऑर्गेनिज्म ने कैसे रिस्पॉन्स किया, यस यू आर फीलिंग द बर्निंग, और आपने हाथ वापस ले लिया. तो दिस इज SOR मॉडल. स्टिमुलस सिचुएशंस इवेंट क्या है, तो कि भाई आप और आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हो और आपके फ्रेंड्स ने आपकी उंगली गर्म चाय में डाल दी है. आपके ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ने कैसे काम किया, आपकी जैसे ही आपने फिंगर आपकी गर्म चाय के अंदर गई, आपकी स्किन्स ने, इनर ऑर्गन्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको फील हुआ कि यस यहाँ पे जल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है, लाइक दैट. एंड आपका रिस्पॉन्स क्या आया, आपने सडनली अपनी उंगली वापस ले लिया. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कि भाई ये सिचुएशंस के अंदर आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स ऐसा होगा. बराबर. कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं अपनी उंगली रखेगा. नॉर्मल बिहेवियर है दिस इज. कि भाई आपको लगेगा कि यस यहाँ जल रहा है तो डेफिनेटली आप अपना हाथ ले लोगे. आपको लग रहा है कि यस यहाँ से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. बराबर. सडन सिचुएशंस में एक सिचुएशंस ऐसी होती है कि भाई स्टीयरिंग पर से काबू गया, तो इन दैट केस आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे इन सिचुएशंस को. So this is the basic model of SOR, that is stimulus, organism and response. Chalo, now based on that, the advanced version of SOR is SOBC model. So now in next paragraph, you need to explain what is SOBC. So first of all, you need to begin with, let we have the full form of SOBC. S stands for situations, O stands for organism, B for behavior, and C for consequences / output. In that way, you need to first of all list out the full form of SOBC model. Even in our exam, mid-semester exam, MCQ, it can be asked for the MCQs like what O stands for in SOBC model. Then you need to understand O stands for organism. तो even MCQ के रूप में ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि भाई O का मतलब क्या, B का मतलब क्या, C का मतलब क्या, S का मतलब क्या, like that. So in second paragraph, you first of all start with the basic understanding with
S means situations, O for organism, B for behavior, and C for consequences. Then after, you need to go in detail. Okay, let me understand one by one. Then first one is the situation. Here the situation refers more comprehensive than stimuli. कि कोई इवेंट की बात कर रहे थे, थिंग्स की बात कर रहे हैं, उससे हम बहुत आगे जा रहे हैं, एडवांस में जा रहे हैं. क्यों? And incorporate all the aspects of environment. क्यों? Because we not only concern the immediate stimuli, के immediate event situations के अलावा भी क्या consider कर रहे हैं? We consider the physical environment, कि भाई physical environment, कौन से physical environment में हम अभी है, वो चीज, और even the social and cultural environment from where the particular person is belonging, that is also play the important role. तो यहाँ पे सिचुएशंस के अंदर हमने थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स कर दिया एसओआर के मॉडल के कंपैरिजन में. इन एसओबीसी मॉडल एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशंस, और सिचुएशंस के अंदर वी आर कंसर्न विद immediate stimuli, that is immediate event which is take place, physical environment in which particular event is take place, and even the social and cultural environment from where the particular person is belonging, that is also play the role in the situations. So this is the point number 1, situations. Then second, O for organism. So here in SOR model, we have only the physiological organism of an individual. But in SOBC model, we add on psychological being also. So now in the case of SOBC model, O stands for organism, and which includes both physiological as well as psychological aspect of an individual. उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, एज वेल एज उसके माइंड ने कैसे रिस्पॉन्स किया. साइकोलॉजी के अंदर वंस अगेन व्हाट वी कैन हैव कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज उसकी सोच क्या है, वो सिचुएशंस को कैसे देख रहा है, उसकी पास्ट लर्निंग्स क्या है. तो दिस विल बी गोइंग टू इन्फ्लुएंस. तो दिस इज ओ फॉर ऑर्गेनिज्म. फिर से बोलता हूँ, एस फॉर सिचुएशंस, जो दिखाता है कि भाई कौन से इवेंट, कौन सी सिचुएशंस के अंदर कौन सी थिंग्स हो रही है, कौन से एनवायरनमेंट में हो रही है, और कौन से बंदा के साथ हो रही है, और कौन से क्लास, सोशल क्लास और कल्चरल्स में वो बंदा आ रहा है. ओ फॉर ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है जो बंदे का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीइंग अ वन इंडिविजुअल, what type of physiological aspects he or she have, that is physiological response and psychological response in that particular situation, वो चीज भी affect करेगी. Then सर फिजियोलॉजिकल, हाँ हेलो, हाँ बोलो. फिजियोलॉजिकल मींस बॉडी फीचर्स, फिजियोलॉजिकल का मतलब हाँ फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी, उसका बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कैसे अफेक्ट करता है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, लाइक दैट. ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, बट सबसे पहले इसको समझ लो, SOBC को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये समझते हैं. So in second paragraph, you need to explain what SOBC stands for. Then make a point number 1, 2, 3, 4. In that, you need to explain S means what, O means what, B means what, and C means what. So here, the third is behavior pattern. So behavior response, behavior refers how he or she act or react. Here, the behavior may be of two types, covert and overt. Sorry, covert and overt. ओवर्ट का मतलब यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जर्वेबल, ऐसे याद रखना है आपको, तो ये इजी रहेगा. ओ फॉर ऑब्जर्वेबल मतलब बंदे का बिहेवियर जो होगा वो ऑब्जर्वेबल भी होगा और अनऑब्जर्वेबल भी होगा. उसके माइंड में जो चल रहा है, उसके माइंड में जो इम्पैक्ट आई, वो अनऑब्जर्वेबल होगी. बट उसका बाहर का बॉडी रिस्पॉन्स कैसा है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसने क्या बोला, दैट विल बी योर ओवर्ट रिस्पॉन्स. हाँ बेटा बोलो, बोलिए जल्दी से. सर कोवर्ट मींस अनऑब्जर्वेबल. हाँ,
हेलो। ओ हाँ बेटा सही है। ओके ओवर्ट मीन्स ओ Okay. फॉर ऑब्जर्वेबल, ऐसे याद रखना है। ओवर्ट मीन्स ओ फॉर ऑब्जर्वेबल, कि बिहेवियर दोनों तरीके का हो सकता है, ऑब्जर्वेबल, अनऑब्जर्वेबल। तो ओवर्ट इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कोवर्ट इज अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उसके माइंड में, अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में बिहेवियर के ऊपर क्या इंपैक्ट आई, वो चीज। एंड सी फॉर कंसिक्वेंसेस, आउटपुट, कि भाई ये जो पूरी सिचुएशंस हुई उसका आउटपुट क्या आया, उसने कैसे परफॉर्म किया, कैसे रिस्पॉन्स किया, और उसका आउटपुट क्या आया। तो नाउ दिस कंसिक्वेंसेस इज डेफिनेटली गोइंग टू इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट साइकिल। और यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है आपको, दिस SOBC model is quite complex because different variables are interact with themselves। मतलब ये जो ईच एंड एवरी कंपोनेंट हमने बोला SOBC, ये जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं। मतलब एस सिचुएशंस की इंपैक्ट यहाँ पे आएगी, O की इंपैक्ट B पे आएगी, B की इंपैक्ट C पे आएगी, और जो आउटपुट आएगा उसकी इंपैक्ट वंस अगेन ये सारे जो नेक्स्ट चैनल चलेगी उसके ऊपर आएगी। मतलब एक सिचुएशंस के अंदर बंदे ने कैसे बिहेव किया, उसका क्या आउटपुट आया, क्या रिस्पॉन्स आया, उसके बेसिस पे वो बंदा नेक्स्ट टाइम पे उस हिसाब से बिहेव करेगा। उस पे फर्स्ट सिचुएशंस के अंदर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आउटपुट अच्छा रहा, तो डेफिनेटली दैट विल एनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर, एंड ही और सी विल परफॉर्म वेरी वेल इन द नेक्स्ट सिचुएशंस, नेक्स्ट साइकिल। तो इवन कंसिक्वेंसेस, आपका जो आउटपुट है वो आपको दूसरी साइकिल के ऊपर अफेक्ट करने वाला है, बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। एंड सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज नॉट फिजियोलॉजिकल बीइंग बट ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बीइंग विच इज टू बी ऑब्जर्व। यहाँ पे लिखना होगा आपको, ये आधा है। ऑर्गेनिज्म इज नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल बीइंग बट ऑल्सो द साइकोलॉजिकल बीइंग। कि भाई SOBC मॉडल के अंदर हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा है कि भाई SOBC है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। एंड ओनली O interacts with the situations and based on his own nature he may perceive the situations in a particular way and behave accordingly। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ये वाला सिचुएशंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों के बीच में इंटरेक्ट होता है, और बीइंग अ वन इंडिविजुअल मैं कैसे उसको परसीव करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे देखता हूँ, दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। वो चीज उसको इन्फ्लुएंस करती है, एंड बेस्ड ऑन दैट माय आउटपुट विल बी कम, माय बिहेवियर विल बी कम। Clear? And once again, behavior is quite complex and we cannot understand very easily। चलो अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले व्हाट इज SOBC? S stands for situations। तो क्या दिखाती है कि भाई कौन सी इवेंट कौन सी सिचुएशंस में हो रही है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, और बंदा कौन से सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट्स में से आ रहा है। ऑर्गेनिज्म, तो भाई ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल बीइंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। बिहेवियर, तो वो बंदे का बिहेवियर कैसा रहा, ओवर्ट एंड कोवर्ट टर्म्स। एंड सी फॉर कंसिक्वेंसेस, आउटपुट। बराबर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट वी विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस SOBC मॉडल। कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लास चल रहा है, तो क्लास के अंदर से मैंने फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट साइड पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है मिस्टर ए, तो मैंने उसको बुलाया और बोला कि चलो बच्चा आप स्टेज पे आओ और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, वो भी डेफिनेशंस को आप एक्सप्लेन करो सबके सामने। सेम वे आई ऑल्सो कॉल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम माई राइट हैंड साइड मिस्टर बी टू कम ऑन द स्टेज एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सिचुएशंस क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चलो फर्स्ट as for situations, so here the immediate event is a, I call the one particular person to explain the specific concept. What is the physical environment? So that is a class of TY at girls college, the social and cultural environment from which he or she is belonging, that is going to be influenced। तो फर्स्ट इज सिचुएशंस, कि भाई हमारा क्लास चल रहा है, वहां पे मैंने मिस्टर ए को बुलाया कि चलो बेटा आओ और यहाँ पे ओबी की डेफिनेशंस आप एक्सप्लेन करो। तो दिस इज द सिचुएशंस। As and when I just told him or her to come and discuss, the organism mechanism of his or her started
नॉट ओनली इन फिजियोलॉजिकल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल। कि भाई वो बंद, मैंने जैसे ही मिस्टर ए को बोला तो ए ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार सर ने मेरे को पकड़ लिया, ये सर ने बुलाया है, मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो what he or she starts thinking in terms of psychological, कि भाई वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल बीइंग स्टार्ट हो जाएगा कि यार मेरे को ये आता नहीं है, सर मेरे को पनिशमेंट दे रहा है, सर ने मेरे को बातचीत करते पकड़ लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेरे को बोल रहा है, मेरे को ये आता नहीं है, मैं जाऊंगा अच्छी तरह से बोल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, लोग मेरे को हंसेंगे तो नहीं ना, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं अच्छी तरह से वहां पे बोल तो नहीं पाऊंगा, लाइक दैट। सो इन दैट वे ही और सी इज फीलिंग इवन फिजियोलॉजिकल। तो वो बंदा सोचेगा यार आज तो मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आज तो मैंने अच्छी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, फेयर एंड लवली भी नहीं लगाई है, लाइक दैट। तो इन दैट वे ही और सी विल स्टार्ट थिंकिंग, उसका ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, कि भाई उसके माइंड में और उसकी बॉडी दोनों रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ सिचुएशंस, क्लासरूम है, मैंने मिस्टर ए को बुलाया, मिस्टर ए का ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गया कि भाई सर ने मुझे को बुलाया है एंड ही और सी इज नॉट फीलिंग वेल, कि भाई वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लगता है कि मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाऊंगा। तो वो आएगा स्टेज पे, बट उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो ही और सी is not able to perform very well which is expected by the teachers, कि जो टीचर एक्सपेक्ट करते थे उस हिसाब से वो बंदा बोल नहीं कर पाएगा। ओवर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या है, जो वो बंदा बोल रहा है वो, तो भाई मैं देख सकता हूँ कि टीचर्स के रूप में, हाँ कि भाई वो स्टूडेंट स्टेज पे तो आया बट उसके पाँव थरथरा रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा है, रुक रुक जाता है, बोलते बोलते रुक जा रहा है, उसके हाथ पाँव कांप रहे हैं, लाइक दैट। कोवर्ट अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो उसके माइंड में चल रहा है वो, तो उस टाइम पे वो क्या सोच रहा है, वो मेरे को गालियां दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसका बिहेवियर है, उसका परफॉर्मेंस है उस सिचुएशंस के अंदर, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। तो उसका बिहेवियर क्या आया, तो भाई वो धीरे धीरे अच्छी तरह से जिसको जितना आया उसके हिसाब से वो बंदा बोल रहा है। तो कंसिक्वेंसेस, आउटपुट क्या आया, कि भाई उसको लगा कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कि भाई मेरे को मेरी बेइज्जती हो गई, सबको लगेगा कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं है। सो नाउ ही और सी, कंसिक्वेंसेस में फीलिंग्स में क्या हुआ, ही और सी इज फीलिंग इंसल्टेड, कि ये मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नाउ दिस थिंग, आउटपुट जो आया उससे अच्छा नहीं लगा, कि भाई मेरे को स्टेज पे मैं नहीं बोल सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी एबिलिटीज नहीं है, मैं अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या हुआ, आउटपुट आया, और ये जो आउटपुट है अभी वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा, कि फ्यूचर के अंदर कोई फिर से मुझे यही सिचुएशंस के अंदर डालेगा तो मेरे ऑर्गेनिज्म मोर नेगेटिवली मेरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, इवन नेक्स्ट टाइम पे तो मैं स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं, मेरा बिहेवियर क्या होगा, आई विल अवॉइड। क्यों, कि भाई लास्ट के कंसिक्वेंसेस क्या था, तो कि भाई मैं अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था, मेरी बेइज्जती हो गई थी, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड। मेरा बिहेवियर होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, सिचुएशंस के अंदर मेरा रिस्पॉन्स होगा कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं आऊंगा, लाइक दैट। तो इवन इन नेक्स्ट साइकिल्स वो बंदा का बिहेवियर टोटली नेगेटिव हो जाएगा। सेम सिचुएशन, क्लासरूम है, मैंने मिस्टर बी को बुलाया कि चलो बेटा बी तुम आओ और ये कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करो। तो सिचुएशंस क्या है, तो कि इवेंट क्या है, तो कि मैंने सडनली मिस्टर बी को चूज किया। का सिचुएशंस क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, तो कि क्लास चल रहा है, तो क्लास के अंदर मिस्टर बी आ रहा है, एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट फ्रॉम वेयर द मिस्टर बी इज बिलोंगिंग। तो ये सिचुएशन हो। Now organism. So once again same thing. As and when I just ask the Mr. B कि भाई जैसे ही मैंने Mr. B को बोला कि yes Mr. B you come, तो उसके माइंड में उसकी बॉडी के ऊपर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स हो जाएगा। Now being a Mr. B for example, कि भाई he or she have a past experience, कि भाई past consequences में past experience है कि भाई उसके टीचर्स डे पे अच्छी तरह से लेक्चर्स लिया था, और he or she is self confident, और वो बंदा ऐसे सोच रहा है कि नहीं यार क्लासरूम में तो मैं आज मेरे तो क्या होगा, मैं सबके ऊपर अपनी इंप्रेशन जमा दूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो ही और सी सी द सिचुएशंस इन अ पॉजिटिव मैनर, he or she is confident enough, he perceived yes it's a opportunity, I can do it, that type of positive feelings is emerge in his or her mind। तो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग हो गया। सेम वे बॉडी स्ट्रक्चर्स भी
स्ट्रांग होगा, उसका थरथराएगा नहीं, वो सब कुछ नहीं होगा, और वो फील करेगा नहीं भाई मैंने चाहे जैसे भी कपड़े पहने हैं बट मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसा उसके माइंड में है, मेरा बॉडी हिलेगा नहीं उस टाइम पे, बराबर। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उसका पॉजिटिव है, सिचुएशन सेम है, बट बंदे का ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, उसका सोच चेंज हो गई, बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली उसका बिहेवियर इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज आउट, कि भाई मैं क्या ऑब्जर्व कर पाऊंगा, यस ही और सी इज एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली एंड वेरी in a good manner he or she is explaining the definitions of OB, कि भाई बहुत अच्छी तरह से लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है। इवन हैंड मूवमेंट्स, कि भाई मैं देख सकता हूँ कि यस वो अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहा है और ही और सी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, ये सब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ उसके बिहेवियर के ऊपर से, कि भाई उसके हाथ पाँव नहीं थरथरा रहे, वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहा है, उसकी हैंड मूवमेंट हो रही है, लाइक दैट। एंड उसके माइंड में वंस अगेन वो तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ, दैट इज अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बट उसके माइंड में डेफिनेटली वो बच्चा स्ट्रांग होगा उस टाइम पे, तो वो उसका बिहेवियर हुआ। बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, आउटपुट क्या आया, ही और सी फील्स के यस आज तो मैंने अपना इमेज एस्टेब्लिश कर दिया सर के सामने एज वेल एज क्लास के सामने, यार मेरे को तो बहुत मजा आया, मैं तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया। सो इन दैट वे आउटपुट इज पॉजिटिव, ही और सी इज फील्ड यस कि आउटपुट अच्छा आया, मैंने अच्छी तरह से परफॉर्म किया। तो वंस अगेन उसकी नेक्स्ट साइकिल के ऊपर उसकी इम्पैक्ट अच्छी आएगी, कि भाई नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट सिचुएशंस में अगर कोई और टीचर्स कोई और लेक्चर्स में बोलता है तो डेफिनेटली ही और सी विल रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव वे और ही और सी इज रेडी टू गो एंड परफॉर्म। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल वाला, कि हॉस्पिटल के अंदर आग लगी तो देयर इज अ स्टाफ, बट स्टाफ में से कोई एक एम्प्लॉयज सीधा बाहर भाग गया, बट कोई एक एम्प्लॉयज जो पेशेंट थे उनको बचाने के लिए गया। तो सिचुएशन सेम है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि भाई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आग लग गई है, दिस इज द सिचुएशन बेसिकल एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, जो उसका ऑर्गेनिज्म क्या था कि भाई उसने फिजियोलॉजिकल कि भाई उसने फील किया यार यहाँ तो आग लगी है, मेरे जल जाऊंगा, मेरी स्किन जल जाएगी, उसके माइंड में सोचना स्टार्ट हो गया कि यार अपनी लाइफ पहले बचाओ दूसरे की नहीं। तो वो बंदे का बिहेवियर क्या होगा, वो सीधा भाग के बाहर आ जाएगा। कंसिक्वेंसेस आउटपुट क्या आया, तो कि भाई वो बंदा अपने माइंड में सोचेगा यार मैं तो सेफ हो गया, पर उसके माइंड में डेफिनेटली नेगेटिव फीलिंग्स हो गई कि भाई मैंने लोगों को बचाया नहीं, बट वो बोलेगा नहीं। बट सेम सिचुएशंस, हॉस्पिटल है उसके अंदर आग लग गई, नाउ मिस्टर बी उसने क्या सोचा कि यार मैं हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम सच कल्चर कि वेर मुझे सिखाया गया है कि भाई लोगों की सेवा आपको करनी है, लोगों को आपको हेल्प करना है, लोगों को आपको बचाना है, इसीलिए मैं ये फील्ड में आया हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उसका ऑर्गेनिज्म उस तरीके से काम कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका बिहेवियर क्या था कि भाई वो बंदा अंदर गया और उससे जितना पॉसिबल हुआ उतने पेशेंट्स को उसने बचा लिया। कंसिक्वेंसेस क्या आई, वो अपने माइंड में सेटिस्फाई होगा यस कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, ही और सी विल बी फील सेटिस्फाई और उसको वो एरिया के अंदर अच्छा लगेगा। क्लियर, सो इन दैट वे वी कैन से हाउ दिस एसओबीसी इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। चलो क्लियर, यस और नो? यस सर, यस सर। सर ये कंटिंजेंट मीन्स क्या? क्या बेटा? कंटिंजेंट मतलब जो सी का लिखा है ना आपने, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कंटिंजेंट मतलब इमीडिएट, कंटिंजेंट कंसिक्वेंसेस मतलब कंटिजेंट इमीडिएट आउटपुट, कि भाई ये सिचुएशंस के अंदर उसका ऑन द स्पॉट आउटपुट क्या आया, मतलब इमीडिएट आउटपुट क्या आया वो। सर कंटिंजेंट मींस तो अनसर्टेन भी होता है ना? અનસર્ટેન જો છે પણ એટલે હા અહીંયા આગળ શું છે આપણું આઉટપુટ છે કે ભાઈ કન્સિક્વન્સીસ ના બેસિસ પર આપણું અહીંયા આઉટપુટ આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે, આઉટપુટ લખવાનું છે કે ભાઈ वो पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर आउटपुट क्या आया दैट इज, और इमीडिएट यहाँ पे इमीडिएट है, कंटिंजेंट मतलब यहाँ पे ऐसे लेना है कि भाई इमीडिएट ये सिचुएशंस के अंदर मेरा आउटपुट क्या आया, बराबर उस हिसाब से लेना है। और यहाँ पे आपने कंटिन्यू इन टर्म्स ऑफ ऐसे बोल रहे हो, बट ये कैसे होगा, हर एक का बंदे का आउटपुट अलग अलग हो सकता है, वो कंटिंजेंट का आप ऐसे मीनिंग ले रहे हो, बट यहाँ पे आपको लेना है इमीडिएट आउटपुट, बट बंदा चेंज हो सकता है उसका आउटपुट चेंज हो सकता है, उसी तरीके से भी आप लिख सकते हो। बट एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट तो भाई एसओबीसी मॉडल क्या है वो समझने से पहले आपको
SOR मॉडल समझाना होगा कि भाई SOBC मॉडल है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। SOBC मॉडल क्या है? तो SOBC मॉडल हम बिहेवियर को समझने के लिए यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर वेरियस मॉडल्स है थ्रू विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो उसके लिए हम वेरियस मॉडल्स यूज करते हैं, उसमें से एक है SOBC। SOBC को समझने के लिए आपको SOR को समझना पड़ेगा। क्यों? तो ये SOR का एडवांस वर्जन है। तो SOR क्या है? तो SOR को आपको समझाना होगा, S फॉर स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। एक एग्जांपल लिख दो उसके अंदर कि भाई सिचुएशंस के अंदर क्या हुआ, आपकी उंगली जल गई, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप उंगली निकाल दोगे। आपने गरम गरम दूध एक बार पी लिया, आपकी टंग जल गई, तो नेक्स्ट टाइम आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि भाई आप ध्यान से पियोगे, गर्म दूध नहीं पियोगे। तो ये सिंपल हो गया कि भाई ये लर्निंग जैसा है SOR मॉडल। उसका एक्सटेंशन क्या आया? SOBC मॉडल आया। तो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, फिर सेकंड पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब कुछ करना है, सेकंड पैराग्राफ में लिखना है कि लेट वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ SOBC फर्स्ट, फिर ये लिखना है सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस। फिर आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट नंबर 1 सिचुएशन। तो सिचुएशंस क्या है? तो कि भाई एक पर्टिकुलर इमीडिएट इवेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, और जो बंदा कौन से कल्चर, कौन से क्लास में से आता है, वो सब कुछ वो सिचुएशंस के अंदर डिटरमाइन होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है दोनों, कि SOR मॉडल के अंदर क्या था, ओनली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखते थे, बट यहाँ पे दोनों चीज आपको देखनी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। बिहेवियर क्या दिखाता है? वो कंसिक्वेंसेस हाउ ही। हाँ बेटा। सर SOBC मॉडल जो है वो सिचुएशन पे डिफर करता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसका आउटपुट होता है, या फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल है तो उसका आउटपुट भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? इंपॉर्टेंट क्या है? ओनली ओ organism that interacts with the situations and that is going to determine how he or she is going to behave। मतलब important क्या है यहाँ पे? कोई भी बंदे का बिहेवियर आपको समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? वो बंदे का ऑर्गेनिज्म, कि वो बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी रिस्पॉन्स और माइंड रिस्पॉन्स, ये कोई भी सिचुएशंस के अंदर कैसी है। ठीक है? तो क्या हो सकता है सिचुएशंस के अंदर एक बंदा, उसका ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से काम करता है, पॉजिटिवली काम करता है, वो पॉजिटिव को देखता है। हमने वर्क प्लेस पे एक एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल कि भाई बॉस ने बुलाया, फॉर एग्जांपल चलो बॉस ने बुलाया, सिचुएशंस क्या है कि भाई बॉस ने एक सेल्समैन को बुलाया और उसको बोला कि भाई आपको दिल्ली जाना है। तो उस टाइम पे उसका ऑर्गेनिज्म कैसे स्टार्ट हो गया कि यार ये बॉस ने मेरे को पनिशमेंट दे दिया, मेरे को तो ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता है, मुझे बाहर खाने का अच्छा नहीं लगता है, मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, ऐसे। तो इन दैट वे ही और सी इज टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे। तो ये सिचुएशन जो है ना, ऑर्गेनिज्म, वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई वो जाएगा नहीं जाएगा, एक्सक्यूज देगा, बट जाएगा सपोज बाय फोर्स, तो आउटपुट क्या आएगा? वहां पे अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, ही और सी विल बी सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, वो सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करेगी। सेम एग्जांपल में देखा था कि भाई यस कोई और सेल्समैन है, उसको बॉस ने बुलाया, उसको बोला, बट उसने क्या देखा? उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसके माइंड ने कैसे सोचा कि यस ये अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे घूमने को मिलेगा, नया नया खाने को मिलेगा, मेरे घर के झगड़े कम होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसने पॉजिटिव कर लिया और बेस्ड ऑन दैट उसका बिहेवियर क्या आया? उसने क्विकली एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे गया, आउटपुट क्या आया? अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाया। तो इंपॉर्टेंट क्या है SOBC मॉडल के अंदर? O फॉर ऑर्गेनिज्म, कि अगर किसी को भी बिहेवियर आपको समझना है तो बिहेवियर कौन से, बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड है? ये दोनों चीजों पे, सिचुएशंस और बंदे का ऑर्गेनिज्म। पर इंपॉर्टेंट वन ऑर्गेनिज्म है। बंदा चेंज होगा, उसका ऑर्गेनिज्म चेंज होगा, उसका रिस्पॉन्स, बिहेवियर चेंज होगा। सिचुएशन सेम है बट बंदे का ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आपको एग्जाम्पल लेना है एक, और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है थर्ड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप ये सब लिखोगे, S का मतलब क्या, O का मतलब क्या, B का मतलब क्या, C का मतलब क्या, और ये फिगर ड्रॉ करनी है और ये इंटरलिंक दिखाना है। फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है कि वे लेट मी टेक अ वन एग्जाम्पल, फिर करके ये कॉलेज वाला आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, सेल्समैन वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, हॉस्पिटल में है वो एग्जाम्पल लिख सकते हो, और आपको दिखाना है कि सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, बिहेवियर में क्या हो रहा है, और कंसिक्वेंसेस, उसका आउटपुट क्या आया। तो